हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी के लिए जिन बच्चों का भी सीटेट का पेपर है उनके लिए एक बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। आपका जो भी सीटेट का एग्ज़ाम होना है वो एग्ज़ाम क्लियर कैसे किया जाए, आप 20 डेज़ में सीटेट कैसे पास करें, आपके लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो ही लेकर के आए हैं। जिन बच्चों का भी सीटेट का एग्ज़ाम है और जिनकी तैयारी अभी कम हुई है उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेके आए हैं। सीटेट 20 डेज़ स्मार्ट स्टडी टेबल। आपको अगर ये टॉपिक आप कवर कर लेते हो जिस तरीके से मैंने आपके लिए टाइम टेबल बनाया, अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो आपका जो टारगेट है वो 110 प्लस मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। बस आपको क्या है, डेली 6 से 8 घंटे डेली आपको पढ़ना है। आपके लिए मैं बताता हूँ कौन कौन से आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आने ही आने हैं और आपको किस तरीके से पढ़ना है। आपका डेली रूटीन क्या होगा, आपका डेली जो फिक्स रूटीन है वो क्या होगा। आपको मॉर्निंग में आप 2.5 आवर्स पढ़ सकते हैं। आप क्या करेंगे, पहले आप न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो हाई स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ना है आपको। अभी इस सब कुछ नहीं पढ़ना, जो कॉन्सेप्ट हाई स्कोरिंग है वो पढ़ना है। प्लस फिर आफ्टरनून में आप क्या करेंगे, 2 आवर्स प्रैक्टिस करेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके एमसीक्यू लगाएंगे और उसके पीवाईक्यू लगाएंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे। उस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका एमसीक्यू हो जाएगा उसके बाद आप इवनिंग में क्या करोगे, एक सेकंड सब्जेक्ट लोगे। एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मॉर्निंग में आपका। फिर आफ्टरनून में आप क्या करोगे, उसके एमसीक्यू और पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर लोगे। उसके बाद इवनिंग में क्या करोगे, आपका जो इवनिंग में होगा आप सेकंड सब्जेक्ट लोगे। फिर सेकंड सब्जेक्ट का ऐसे ही हाई स्कोरिंग जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो पढ़ोगे। फिर उसके बाद नाइट में आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे और मिस्टेक नोट करोगे। आपने जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू लगाओगे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, जब आप रिवीजन करोगे और जो मिस्टेक होंगी उसका नोट्स बनाओगे कि किस किस टॉपिक पे आपका गलत क्वेश्चन हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से नहीं कवर कर पा रहे हो, आप उनको नोट करोगे। डेली आपको 20 डेज़ डेली ऐसे ही करना है। अब आपको मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बताता हूँ कौन कौन से आप पढ़ोगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, जैसे ये है डे 1 से डे 3 तक हम क्या पढ़ेंगे। डे 1 से डे 3 ये है सीडीपी। जो सीडीपी है उस सेक्शन में आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। सीडीपी सीटेट के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। आपका डे 1 स्टार्ट होता है। डे 1 में आप क्या करोगे, सीडीपी पढ़ोगे, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप ये वाला टॉपिक पढ़ोगे, पीवाईक्यू लगाओगे। लास्ट 5 ईयर के आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। आपका ये सीडीपी यहाँ से पहले दिन का काम इतना है। इससे आपके सीडीपी का ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट डे। उसके बाद आप क्या करोगे, हिंदी पढ़ोगे। हिंदी में आप भाषा पढ़ोगे, वर्ण पढ़ोगे। भाषा पढ़ने के बाद, वर्ण पढ़ने के बाद आप शब्द भेद पढ़ोगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, नाइट में रिवीजन करोगे प्लस एमसीक्यू लगाओगे। आपका एक दिन का ये यहाँ से कवर हो जाएगा। इससे कम से कम आपके 7 से 10 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपका एक दिन, ज़्यादा टारगेट नहीं है, बहुत कम टारगेट है। आप इसको ईज़िली करके भी सीटेट में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद आएगा आपका डे 2 में आप क्या पढ़ोगे, सीडीपी में आप जो लर्निंग की थ्योरीज दे रखी है, जैसे हमारा कोलबर्ग है, ये तीनों के तीनों हैं इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये मान के चलो कि आपके इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2-2 क्वेश्चन इससे आएंगे, 2 क्वेश्चन इससे आएंगे, 2 क्वेश्चन इनकी जो थ्योरीज हैं उनसे आएंगे।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक है, इसको आपको करके ही जाना है। और इसमें भी कैसा आता है कि आपके जो PYQ है वो ही रिपीट होते हैं बार बार। आप क्या करोगे, ये थ्योरी पढ़ने के बाद, ये वाला थ्योरी पढ़ने के बाद PYQ से प्रैक्टिस करोगे, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका इन तीनों से। और 100% इनसे कम से कम मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन इनकी थ्योरी से आ ही जाएंगे। और क्वेश्चन भी कैसे आएंगे, PYQ आएंगे। ये थ्योरी करने के बाद आपको PYQ प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे, आप इंग्लिश लोगे। इंग्लिश में क्या, पार्ट ऑफ स्पीच करोगे। इंग्लिश में आपको पार्ट ऑफ स्पीच करना है, फिर लास्ट में आपको नाइट में पूरा रिवीजन कर लेना है। यहाँ से भी आप मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। सेकंड डे में आपका डे 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका डे 3 आएगा। डे 3 में क्या करना है आपको, जो डे 3 है आपका, डे 3 में क्या है आपका, टीचिंग मेथड्स हैं आपके और इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ से भी, ये भी CDP का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 3 से 4 ही क्वेश्चन यहाँ से आते हैं मिनिमम को, यहाँ से इतने क्वेश्चन आने ही हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका मेन जो CDP का है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। यही टॉपिक है मेन, जिनसे कम से कम आपके जो CDP आती है वो 30 मार्क्स की आती है। जो मैंने टॉपिक आपको बता दिया, इससे कम से कम आपको 20 क्वेश्चन इन्हीं में टॉपिक से आपको आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको CDP का फुल मॉक टेस्ट लगाना है, फुल CDP टेस्ट लगाना है। फिर आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हो, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो, उनको आपको दोबारा से रिवीजन करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, हिंदी में आप पढ़ोगे। हिंदी में आप क्या करोगे, फिर हिंदी सब्जेक्ट लोगे। थर्ड जो आपका डे है इसमें संज्ञा पढ़ोगे, सर्वनाम पढ़ोगे। उसके बाद लास्ट में फुल रिवीजन करोगे, आपका डे 3 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से डे 3 कंप्लीट हो जाएगा। आप देखते रहना कि आपने तीसरे दिन आने तक आपने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए। आपका जो CDP का है ये आपका 30 में से आपका टारगेट होना चाहिए 22 से 25 के बीच में। उसके बाद आपको क्या करना है, डे 4 से डे 8 आपका क्या है, लैंग्वेज सेक्शन है। आपको लैंग्वेज करनी है। लैंग्वेज में क्या क्या है आपके पास, आप हिंदी लैंग्वेज ले सकते हो, एक हिंदी होती है, एक संस्कृत भी लेता है कोई कोई, और प्लस इंग्लिश होती है, मतलब 2 लैंग्वेज लेनी होती है। आप क्या करोगे, डे 4 में आपको ये करना है, डे 4 में हिंदी में आप पढ़ोगे संधि और समास और PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। और इंग्लिश में आपको क्या करना है, टेंस पढ़ना है पूरा और लास्ट में पूरा रिवीजन कर लेना है। यहाँ से भी आपके लगभग ये मान के चलो कि 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। तो यहाँ से भी मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन आपके इस डे 4 से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, डे 5 में आप क्या करोगे, हिंदी में आपको करना है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। यहाँ से इन दोनों से एक क्वेश्चन इससे आता है, एक क्वेश्चन इससे आता है, एक से ज़्यादा भी आ जाता है कभी कभी, और एक ये वॉइस का आता है। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद आप फुल रिवीजन करोगे, आपका डे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आएगा डे 3। डे 3 में क्या करना है, आपको हिंदी पेडागोजी पढ़नी है। डे 3 में आप क्या करोगे, हिंदी पेडागोजी पढ़ोगे, टीचिंग ऑफ हिंदी। हिंदी पेडागोजी का मतलब होता है कि टीचिंग ऑफ हिंदी, हिंदी को कैसे पढ़ाया जाता है। हिंदी सेक्शन टेस्ट देना है आपको। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद हिंदी का आपका यही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश में आप क्या करोगे, नरेशन पढ़ोगे। उसके बाद लास्ट में फुल रिवीजन करना है आपको। उसके बाद आता है डे 7। डे 7 में आपको क्या करना है, इंग्लिश में आप क्या करोगे, डे 7 में आपका इंग्लिश में प्रीपोजिशन करना है, आर्टिकल करना है। फिर इंग्लिश के PYQ ऑल जितने भी आए हैं, लास्ट आपको 5 ईयर्स के PYQ करके जाने हैं। उसके बाद इंग्लिश का पैसेज प्रैक्टिस करोगे, लास्ट रिवीजन करोगे। ये आपका डे 7 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है डे
डे 8 में आप क्या करोगे, आपकी जो इंग्लिश की पैडागोजी है वो करनी है, फिर उसके बाद आप इंग्लिश का फुल टेस्ट लगाओगे। आपका ऐसे करके आपके 8 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर आप क्या करोगे, वीक टॉपिक रिवीजन करोगे। आपने जितना भी पढ़ा है पूरे वीक में उसको पूरे को रिवीजन करना है आपको, और लास्ट में फिर आप कंप्लीट रिवीजन करोगे। जो आपका लैंग्वेज है वो 60 मार्क्स की आएगी। लैंग्वेज 60 मार्क्स की कैसे आएगी, जैसे हमारे पास 2 लैंग्वेज होती है, एक हिंदी है प्लस एक इंग्लिश लैंग्वेज है। 30 मार्क्स की ये आएगी प्लस 30 मार्क्स की ये आएगी। दोनों लैंग्वेज मिला करके टोटल 60 मार्क्स आपके लैंग्वेज के हो जाते हैं। आपका जो टारगेट है वो 45 से 48 के बीच में होना चाहिए आपका जो लैंग्वेज है। उसके बाद में अब हम आगे चलते हैं डे 9 से डे 11 यानी कि 2 डेज़ आपका मैथ्स करना है। मैथ्स भी आएगा आपका। मैथ्स में क्या करोगे, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस करनी है आपको। जो मैथ्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। डे 9 में आप क्या करोगे, मैथ्स में नंबर सिस्टम करो, उसकी कॉन्सेप्ट को समझो पहले क्या क्या है। उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद आप PYQ देखो कि आपसे PYQ हो रहे हैं या नहीं, PYQ कैसे होते हैं। उसके बाद आप लास्ट में इस वाले नंबर सिस्टम के जितने भी फॉर्मूलेज हैं सब कुछ कंप्लीट रिवीजन कर लो। आपका डे 9 कंप्लीट हो गया। यहाँ से मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते हैं आपके नंबर सिस्टम से। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेवल हाई रहता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, डे 10 में आप क्या करोगे, परसेंटेज करोगे। उसके बाद में आप प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों चैप्टर सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। परसेंटेज करने के बाद प्रॉफिट लॉस ज़्यादा इसमें नहीं है और ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन आने भी नहीं है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों के कॉन्सेप्ट करने हैं आपको डे 10 में, और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, प्लस PYQ करना है, और लास्ट में जितने फॉर्मूलेस हैं सबको रिवीजन कर लेना है। यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके इन दोनों चैप्टर्स से आते हैं। उसके बाद में आता है डे 11। डे 11 में आपका टाइम एंड वर्क और स्पीड एंड डिस्टेंस ये भी करना है आपको। उसके बाद ज्योमेट्री बेसिस जो आपकी रहती है, जैसे पैरामीटर्स के फॉर्मूले हो गए, पैरामीटर्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरियाज़ हो गया, ये सारे के सारे आपको फॉर्मूले देख के जाने हैं। उसके बाद आपको डे 11 में फुल मॉक लगाना है। आप अगर इतने भी टॉपिक करके जाओगे तो आपका मैथ में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। मैथ्स आएगा आपका 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का मैथ्स आता है। मैथ्स जो आएगा वो 30 मार्क्स का आएगा। इसे 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, 15 और 15 में क्या होता है, जो ये वाले टॉपिक मैंने अभी आपको बताए ये होते हैं 15 मार्क्स के, और 15 मार्क्स की मैथ्स पैडागोजी होती है। इजी होती है वो भी। PYQ देख के जाओगे तो वो वहीं से आती है, PYQ कर लेना। और मैथ्स में जो आपका स्कोर है वो 18 से 22, ये कम बताया है मैंने, फिर भी मिनिमम जो मैथ्स में कमज़ोर बच्चा है अगर वो इतने भी लाता है तो बहुत है, लेकिन बच्चे इससे ज़्यादा भी लेके आ सकते हैं। मैथ्स ईजी आती है बहुत। उसके बाद में आपका डे 11 यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं डे 12 से डे 14 तक। आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें EVS आता है, किसी के पास SST होती है, किसी के पास साइंस होता है। तो आप क्या करोगे, NCERT से पढ़ोगे। इसके लिए NCERT सबसे बेस्ट होती है। NCERT में यूनिट फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से करोगे, प्लस PYQ लगाओगे, और अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना जो आप पेपर के टाइम रिवीजन कर सको। डे 13 में क्या करना है आपको, यूनिट 2 पढ़नी है, PYQ लगाना है, और 1 लाइनर क्वेश्चन जो फैक्ट्स आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है उनको, जो PYQ पढ़ने के बाद पता चलेगा, उनको नोट कर लेना है। डे 14 में आपको क्या करना है, डायग्राम्स हो गए, मैप्स हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, फुल सब्जेक्ट टेस्ट लगाना है, फुल रिवीजन करना है। यहाँ से आपका ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका टारगेट भी 30 मार्क्स का आएगा। ये यहाँ भी आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 18 से 22 के बीच में रखोगे, इतने मिनिमम आ जाएंगे आपके यहाँ से इतना कवर करने के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है, डे 15 से डे 17 मॉक लगाना है फुल, प्लस एनालिसिस भी ज़रूरी है। अगर ये आपका यहाँ से मार्क्स को बढ़ाएगा, गेम चेंजर यही है मेन।
डे 15 से डे 17 ये आपको मोस्ट करना ही करना है। आपको मॉक लगाना है, प्लस मॉक लगाने के बाद एनालिसिस भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या करोगे, आप 15 डेज़ में फुल मॉक लगाओगे एक, उसके बाद उसका 2 से 3 घंटे एनालिसिस करोगे। आप ये देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत है, किस टॉपिक से गलत हो रहा है, फिर आपको उस टॉपिक को रिवीजन करना है। वीक टॉपिक का, आप जितने भी वीक टॉपिक होंगे उनको अच्छे से रिवीजन करना है आपको। और डे 16 में आप क्या करोगे, फुल मॉक लगाओगे, मॉक टेस्ट 2 हो जाएगा, फिर उसका एनालिसिस करोगे। फिर आपका ग्रामर्स के जो रूल हैं उनको रिवीजन करना है, प्लस जो मैथ के फॉर्मूलाज हैं उनको रिवीजन करना है आपको। ऐसे ही डे 17 आएगा आपका। डे 17 में आपको मॉक लगाना है, फिर से मॉक 3 लगाना है, फिर एनालिसिस करना है। जो आपने शॉर्ट नोट्स रिवीजन बनाए हुए थे उनको रिवीजन करना है। यहाँ से जो आपके टॉपिक गलत होंगे उनको रिवीजन करना है, वीक टॉपिक जो भी होंगे उनको रिवीजन करना है। यहाँ से आपको, जब आप ये फुल मॉक टेस्ट 3 लगाओगे तो यहाँ से आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना बढ़िया बन रहा है। डे 7 के बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और उसके बाद में आपके 2 डेज़ बचेंगे, डे 18, 19, 20, यानी कि 3 डेज़ बचेंगे। आपको फाइनल रिवीजन करना है एग्ज़ाम के लिए। डे 18 में क्या करोगे आप, CDP प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश रिवीजन करोगे आप। जो भी आपने पढ़ा है, जितने टॉपिक, कोई नया टॉपिक अब नहीं पढ़ना है इन 2 दिनों में, आपको वही पुराना जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन करके जाना है। आपको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ोगे आप। डे 18 में क्या करोगे, 2 लैंग्वेज हैं और CDP है, यहाँ सबसे ज़्यादा स्कोर आएगा, आपको ये रिवीजन करना है। प्लस आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट जो MCQ हैं, आपको MCQ जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारे करने हैं। मिस्टेक्स के जो आपने नोट्स बनाए थे उनको दोबारा से रिवीजन करना है। जो मिस्टेक आपने मॉक टेस्ट में की है रिवीजन, उनका बार बार रिवीजन करना है, वो मिस्टेक आप पेपर में ना करो, इसलिए। उसके बाद डे 19 में आप क्या करोगे, डे 19 में आप मैथ्स लोगे, EVS जो भी आपका इनमें से होएगा उसका रिवीजन करना है। फिर मिनी मॉक लगाना है आपको। डे 19 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका डे 20 आएगा। आपको डे 20 में ओनली शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। नो न्यू टॉपिक, आपको लास्ट वाले दिन न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपका नहीं पढ़ना है। आपका कॉन्फिडेंस डे 20 तक आते आते बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एग्ज़ाम हैकर्स कैसे करोगे, आपको एग्ज़ाम में देखो क्या होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। आपका जो एग्ज़ाम है CTET वाला, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, ऑल अटैम्प्ट करने हैं। आपको सब कुछ करके आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता है फिर भी वो करके आना है। जो भी आपको लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है उसे करके आना है। हो सकता है सही हो जाए, छोड़ के आने से ज़्यादा सही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो आपकी है नहीं, इसलिए आपको करके ही आना है। पैडागोजी आपको क्या करना है, पैडागोजी जो होती है हमारी वो चाइल्ड सेंटर ऑप्शन ये होती है, मतलब बच्चे पे ही फोकस किया जाता है पैडागोजी में। लैंग्वेज पैसेज होता है, आपके पिछले क्वेश्चन पढ़ लो हो जाएगा यहाँ से। जो आपकी लैंग्वेज है वो PYQ पढ़ोगे तो वहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। PYQ क्वेश्चन रिपीट होने हैं, इग्नोर मत करना। मतलब कि अगर आपने PYQ को इग्नोर किया तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। आप PYQ पढ़ के जाओगे बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। डेली CTET डेली चेकलिस्ट आप क्या करोगे, जैसे मॉर्निंग का है आपका, मैंने आपको जो टाइम टेबल सुबह बताया था, आप क्या करोगे, फ्रेश माइंड में आपको सुबह ही सुबह क्या करना है, मॉर्निंग में जो आपका टॉपिक दिया गया है आज का, जिस दिन का जो टॉपिक मिलेगा उसको कंप्लीट करना है। कॉन्सेप्ट आपको NCERT से करना है, बेसिक बुक से पढ़ना है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थोड़ी मार्क्स की करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पॉइंट लिख लेने हैं कि इस वाले से कितने पॉइंट जो इम्पोर्टेंट लगते हैं आपको एक पेज पे मिनिमम आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है शॉर्ट नोट्स। उसके बाद आपको आफ्टरनून में क्या करना है,
PYQ पढ़ करने हैं आपको। मिनिमम इतने क्वेश्चन तो PYQ के होने चाहिए उस टॉपिक से। गलत क्वेश्चन जो आपने किया है उसको मार्क्स करो कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, रीज़न समझो कि ये गलत क्यों हुआ है, इसको सही करो और ये गलती पेपर में नहीं होनी चाहिए। जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको नोटिस कर लो, वो क्वेश्चन रिपीट बार बार होते हैं तो वो क्वेश्चन आने ही आने हैं। इवनिंग में क्या करना है, दूसरा सेकंड सब्जेक्ट का न्यू टॉपिक पढ़ना है, मेन टॉपिक कवर करो, फिर PYQ करो, फॉर्मूला जो भी रिवीजन है वो रिवाइज करो आप अपना। उसके बाद नाइट में क्या करना है, जो भी आपने अभी सुबह से शाम तक जितना भी पढ़ा है नाइट में उसका सबका क्विक रिवीजन करो, एक बार उसको सोने से पहले देख लो। मिस्टेक नोटबुक अपडेट करो, जहाँ जहाँ आपने देखा था जो बुक लगाते थे आपकी इसमें ये गलती हुई है, इस टॉपिक में ये गलती हुई है, उसको अपडेट कर लो। और जो वीक एरिया है उसको आइडेंटिफाई करो नाइट में कि ये मैंने आज पढ़ा है, ये मेरा वीक है, उसको अच्छे से दोबारा से पढ़ो। कल का क्या पढ़ना है वो सारा डिसाइड रात को कर लेना है। और इसमें क्या है, एट लिस्ट एक पैराग्राफ हिंदी और इंग्लिश का सोल्व करना है आपको। और 10 पेडागोजी के क्वेश्चन डेली CDP के ये करने हैं आपको। MCQ लैंग्वेज के फॉर्मूला, ग्रामर, रिवीजन रूल है। और मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, रील वगैरह नहीं देखनी है। और इसमें क्या है कि भाई आज कितने MCQ सही हुए हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं, डेली आपको बनाना है। आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स आज का कौन सा है, वीक सब्जेक्ट आपका कौन सा है, कल इम्प्रूव का फोकस करना है, इम्प्रूवमेंट का फोकस करना है आपको। उसके बाद मॉक डे चेकलिस्ट, जिस दिन आप मॉक लगाओगे वो कैसे करोगे। फुल मॉक दिया विदाउट ब्रेक देना है आपको। एक तो ये देखना है कि जो आप मॉक टेस्ट फुल मॉक टेस्ट दोगे उसमें आपको बीच में ब्रेक नहीं लेना है, जैसे एग्ज़ाम होता है ऐसे ही देना है। टाइम मैनेजमेंट हुआ कि नहीं ये देखना है। फिर आपका 150 में से कितने मार्क्स आए हैं ये देखना है आपको। और आपको मिस्टेक्स जितनी हुई है वो सबका एनालिसिस करना है। सेम मिस्टेक्स दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये इस बात पे पूरा फोकस होना चाहिए कि जो मिस्टेक एक बार यहाँ होगी वो दोबारा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो आपका गोल्डन रूल है, आपको सीटेट में अच्छे मार्क्स करने के लिए अगर आपको 110 प्लस मार्क्स आपको सीटेट में 20 डेज़ के अंदर चाहिए तो आपको क्या करना है, न्यू टॉपिक प्लस MCQ ये कंपलसरी है। रिवीजन के बिना कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसको रिवीजन नहीं किया तो उसको आप कंप्लीट नहीं मानोगे। आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ना कि क्वांटिटी। आप कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो। जो आपकी कंसिस्टेंसी है वही आपका सिलेक्शन की चाबी है। आपको कैसी लगी वीडियो ये आपको बताना है। आप कमेंट करके बताना कि कैसे है, इसने मैंने आपके लिए बनाया है। आप इसको फॉलो करो और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके इसको पढ़ने से। थैंक यू।